Hello, guys. Good morning. Today we will discuss integral power of an element of a group. हम आज डिस्कस करेंगे कि इंटीग्रल पावर किसी एलिमेंट का क्या है किसी ग्रुप में, और इन पर हम थ्योरम भी पढ़ेंगे और फिर इनकी सहायता से साइक्लिक ग्रुप डिफाइन करेंगे। ठीक है, तो आइए पढ़ते हैं। कंसीडर करते हैं। कंसीडर जीओ बी ए ग्रुप एंड ए बी द एलिमेंट ऑफ जी। Then by associative law in group G, that is A operation dot operation A to m factors, which is independent of the manner in which the factors may be grouped. ये कह रहा है कि एसोसिएटिव लॉ हम लोग पढ़ते हैं, और एसोसिएटिव लॉ में अगर हम इसको ए को ऑपरेट करें अप टू एम फैक्टर्स, तो देयरफॉर भी डिफाइन, इनको हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। ए रेज दी पावर एम इज इक्वल टू ए ऑपरेशन ए अप टू डॉट ऑपरेशन ए अप टू एम फैक्टर्स वेयर एम बीइंग अ पॉजिटिव इंटीजर। सेकेंड, ए रेज दी पावर 0 इज इक्वल टू ई वेयर ई बी द आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ जी। थर्ड, a raised the power minus m is equal to a inverse whole power m। तो ये थ्री कंडीशंस हैं कि a raised the power m को an integral power of m integral power of a is equal to हम लिखते हैं ऑपरेशन ए अप टू m फैक्टर्स। a raised the power 0 is equal to a power minus m is equal to a inverse whole power m। ठीक है, तो इस तरह से हमने देखा कि किसी भी एलिमेंट को, जो किसी ग्रुप का एलिमेंट है, उसका इंटीग्रल पावर हम इन तीन कंडीशन से डिफाइन करते हैं। अब इन केस ये एडिटिव ग्रुप हो गया, मींस बाइनरी ऑपरेशन यूजुअल एडिशन है, तो उस केस में ये है एन इंटीग्रल मल्टीपुल हो जाता है, यानी एम ए इज इक्वल टू ए प्लस ए अप टू एम फैक्टर्स। 0 इंटू ए इज इक्वल टू 0 हो जाता है, जिसको हम आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ जी कहते हैं, और माइनस एम ए इज इक्वल टू एम इंटू माइनस ए हो जाता है। ठीक है, यहाँ देखें, एम माइनस एम इंटू ए इज इक्वल टू एम इंटू माइनस ए हो जाता है। ठीक है, तो ये तब है जब ग्रुप में बाइनरी ऑपरेशन यूजुअल एडिशन है। ठीक है, अब इसी को और भी कंडीशन बताया गया है कि जो ग्रुप है इसका मतलब वो ग्रुप की चारों कंडीशन को फुलफिल करती है। पहला है क्लोजर प्रॉपर्टी, दूसरा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, तीसरा एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, चौथा है एग्जिस्टेंस ऑफ यूनिवर्स। तो ये कह रहा है कि फॉर एनी एलिमेंट ए इन ए ग्रुप, कोई भी एलिमेंट है ए जो ग्रुप जी का मेंबर है, वी हैव द फॉलोइंग। तो कुछ कंडीशंस हैं। थ्योरम ऑफ एक्सपोनेंट आपने लोअर क्लासेस में पढ़ा होगा। ठीक है, वही थ्योरम ऑफ एक्सपोनेंट यहाँ यूज हो रहा है। ए रेज दी पावर आर इंटू ए रेज दी पावर एस इज इक्वल टू ए रेज दी पावर आर प्लस एस। सेकेंड, ए रेज दी पावर आर होल पावर एस इज इक्वल टू ए रेज दी पावर आर एस। ठीक है, ये थ्योरम ऑफ एक्सपोनेंट्स। अब इसी को कह रहा है कि अगर हम इसको एडिशन ग्रुप के रूप में लें, इन एडिटिव ग्रुप बी अबव रिलेशन टेक द फॉर्म, इसी को हम दूसरे फॉर्म में लिखते हैं आर ए प्लस एस, ए इज इक्वल टू आर प्लस एस इंटू ए। ठीक है, एस इंटू आर ए इज इक्वल टू एस आर इंटू ए। ठीक, अब ये क्या है कि कोई भी हम ग्रुप जीओ ले लें, उसका कोई एलिमेंट ए है, तो एन इंटीग्रल पावर ऑफ ए को हम डिफाइन करेंगे। दैट इज थ्री कंडीशन। पहला, ए रेज दी पावर एम इज इक्वल टू ए ऑपरेशन ए अप टू एम फैक्टर। दूसरा, ए रेज दी पावर 0 इज इक्वल टू ई व्हिच इज द आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ जी। थर्ड, ए माइनस होल पावर माइनस एम इज इक्वल टू ए इनवर्स होल पावर एम। ये थ्री तो वो कंडीशन हो गए जिसको हम स्टैंडर्ड बोलते हैं। ठीक है, लेकिन अगर
हमको बाइनरी ऑपरेशन सर्टेन मिल जाए, एडिशन मिल जाए, मल्टीप्लिकेशन मिल जाए, या कोई भी बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन हो तो उसको हम यम ए, एडिशन के केस में यम ए इज इक्वल टू ए प्लस ए अप टू यम फैक्टर 0 into a is equal to 0 where 0 with the identity element of additive group G minus m a is equal to m minus a, ये हम लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसी पे एक छोटा सा थियरम है। थियरम क्या है? इफ a is an element of a group G, if a is an element of a group G, then the integral power of a form a multiple group। ये कह रहा है कि ए किसी ग्रुप जी का एलिमेंट है, तो दिखाइए कि इसका जो इंटीग्रल पावर होगा वह मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप फॉर्म करेगा, यानी कि इसका मल्टीपल इंटीग्रल पावर ए रेज़ दी पावर एम होगा, और वह मल्टीप्लिकेशन ए रेज़ दी पावर एम जो है अगर मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप फॉर्म करता है तो वो सारी सेटिस्फाई करेगा, सारी पोस्टुलेट्स को सेटिस्फाई करेगा। क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। तो नाउ हियर गिवन दैट ए बी द एलिमेंट ऑफ जी वेयर जी बी ए ग्रुप, लेट एच। अब हम एच क्या ले रहे हैं? एच हम ये इंटीग्रल पावर एम का जो सेट मिलेगा हमको, जो मेंबर्स का सेट मिलेगा, दैट इज कॉल्ड एच। लेट एच बी any set of all integral power of a, all the member of integral power of a, that is h is equal to a raised the power m, where m being a integer, where m being a integer। ठीक है, तो ये a क्या है? g का एलिमेंट है। अब इसके इंटीग्रल पावर का जो सेट होगा वह मल्टीप्लिकेशन के रेस्पेक्ट में ग्रुप फॉर्म करेगा, तो हमने वह सेट एच से डिनोट किया और उसको बताया कि इसके मेंबर ए रेज़ दी पावर एम टाइप के होंगे, जहां एम इंटीजर है, वो एम की वैल्यू 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 हो सकती है, 5 हो सकती है, एवरीथिंग कुछ भी हो सकती है, लेकिन क्या होगा? वो इंटीजर होगा। ठीक है, कंडीशन है, आपको दायरे में बांध दिया गया, 2/3 नहीं होगा, 4/7 नहीं होगा, वो क्या होगा? इंटीजर होगा। ठीक है, तो h इज इक्वल टू ए रेज़ दी पावर m, वेयर m बीइंग अ इंटीजर। अब हम पहली प्रॉपर्टी दिखाएंगे, लेट ए रेज़ दी पावर r एंड ए रेज़ दी पावर s बिलोंग टू h। ए रेज़ दी पावर r और ए रेज़ दी पावर s h के एलिमेंट है। यहाँ m की वैल्यू r है, s डिनोट कर रहे हैं। देन तो अब इनका क्या था? क्लोजर प्रॉपर्टी क्या थी? किसी भी ग्रुप की अगर ए और बी जी का एलिमेंट है तो ए ऑपरेशन भी जी का एलिमेंट होता है। यहां ऑपरेशन डिसाइड है कि मल्टीप्लिकेशन होगा, तो ए डॉट बी क्या हो जाएगा? ए रेज़ दी पावर आर इंटू ए रेज़ दी पावर एस इज इक्वल टू ए रेज़ दी पावर आर प्लस एस। आर प्लस एस, आर और एस क्या है? इंटीजर है। तो वी नो दैट सम ऑफ टू इंटीजर इज आल्सो एन इंटीजर। कोई भी दो इंटीजर लें तो उनका जो सम होगा वो अभी इंटीजर होगा, इसलिए r प्लस एस क्या होगा? इंटीजर होगा, इसलिए ए रेज़ दी पावर r प्लस एस आल्सो बिलोंग टू h। और जब r प्लस एच को बिलोंग कर गया, इट मीन्स h इज क्लोज अंडर मल्टीप्लीकेशन, यानी कि जो ये सेट h है यह क्लोजर प्रॉपर्टी को एग्जिस्ट करता है। नेक्स्ट, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। फॉर ईच ए रेज़ दी पावर p, ए रेज़ दी पावर r, ए रेज़ दी पावर q या ए रेज़ दी पावर s, जो भी आप ले लें, PRS। ठीक है, तो ये 3 मेंबर्स लिए हुज बिलोंग टू h। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में हम लोग क्या दिखाते थे? a डॉट b इन ब्रैकेट डॉट c इज इक्वल टू a डॉट इन ब्रैकेट b डॉट c, ये दिखाते थे। तो ए रेज़ दी पावर p इंटू ए रेज़ दी पावर r इन ब्रैकेट डॉट ए रेज़ दी पावर s, तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या हो गया? ए रेज़ दी पावर p प्लस r इंटू ए रेज़ दी पावर s। इसी को हम लिख सकते हैं ए रेज़ दी पावर p प्लस r प्लस s। आप यहाँ देखें, यहाँ लिखा हुआ है p प्लस r प्लस s। और इसी एडिशन इज एसोसिएटिव, एडिशन एसोसिएटिव लॉ को होल्ड करता है।
तो इसको हम लिख सकते हैं ए रेज़ दी पावर p प्लस आर प्लस सी एस। ठीक है, अब आपका जो ये मल्टीप्लीकेशन है उस बाइनरी ऑपरेशन के केस में ए रेज़ दी पावर p डॉट ए रेज़ दी पावर आर प्लस सी एस हो जाएगा, और इसी को डॉट प्रोडक्ट में लिख देंगे ए रेज़ दी पावर p डॉट ए रेज़ दी पावर आर इंटू ए रेज़ दी पावर एस। ठीक है, अब ये जो कंडीशन फुलफिल हुआ दैट इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, इट मीन्स एच इज एसोसिएटिव अंडर मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो दो प्रॉपर्टी हो गई, एक तो क्लोजर प्रॉपर्टी एग्जिस्ट हो गई और दूसरी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हो गई। अब तीसरी प्रॉपर्टी एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट। तो नाउ इन एच ए रेज़ दी पावर 0 इज इक्वल टू ई, वेयर ई बी द आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ एच, then a raised the power r into a raised the power 0 is equal to a raised the power r plus 0। यहाँ देखें आप, a raised the power r plus 0 is equal to a raised the power r for our a raised the power r belong to g। ठीक है, a raised the power r belong to g। ठीक, तो अब ये एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट का भी कंडीशन फुलफिल हो गया। नेक्स्ट है एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स एलिमेंट। तो फॉर ईच ए रेज़ दी पावर आर बिलोंग टू एच, देन देयर एग्जिस्ट ए रेज़ दी पावर माइनस आर आल्सो बिलोंग टू एच, सच दैट ए रेज़ दी पावर आर डॉट ए रेज़ दी पावर माइनस आर इज इक्वल टू ए रेज़ दी पावर माइनस आर डॉट ए रेज़ दी पावर आर इज इक्वल टू ए रेज़ दी पावर आर माइनस आर is equal to a raised the power 0 is equal to e, e be the identity element of h। ठीक है, तो क्लोजर प्रॉपर्टी एच ने होल्ड किया, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड किया, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी होल्ड किया, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स होल्ड किया। तो अब ये चारों कंडीशन फुलफिल हो गई। इट मीन्स एच इज अ मल्टीप्लीकेटिव ग्रुप, एच फॉर्म अ मल्टीप्लीकेटिव ग्रुप, या यूं कहें कि एच इज अ ग्रुप अंडर मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो इस तरह से आपने देखा कि अगर किसी ग्रुप का कोई एलिमेंट जी है तो जो इसका इंटीग्रल पावर होगा उसका जो सेट होगा वो मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में ग्रुप की सारी प्रॉपर्टी को होल्ड करेगा, या यूं कहें कि एन इंटीग्रल पावर ऑफ ए इज आल्सो फॉर्म अ मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप। नेक्स्ट है हमारा साइक्लिक ग्रुप। लेकिन साइक्लिक ग्रुप आप तभी समझ पाएंगे जब आपको अच्छे से इंटीग्रल पावर मालूम रहेगा। ठीक है, तो हमने आपको बताया था इंटीग्रल पावर के लिए अगर आपका ऑपरेशन सर्टेन है, मल्टीप्लिकेशन है या एडिशन है, मल्टीप्लिकेशन के केस में ए रेज़ दी पावर m टाइप का होगा, इंटीग्रल पावर होगा, और जैसे ये एडिशन का केस आएगा इंटीग्रल मल्टीपुल हो जाएगा। तो आइए हम लोग साइक्लिक ग्रुप पढ़ते हैं। कंसीडर जीओ बी ए ग्रुप एंड ए बी एन एलिमेंट ऑफ जी। हम जीओ एक ग्रुप ले रहे हैं और इस जी का एक एलिमेंट ए ले रहे हैं। देन ग्रुप जी इज सेड टू बी साइक्लिक ग्रुप इफ एवरी एलिमेंट ऑफ जी इज एन इंटीग्रल पावर ऑफ ए आर एन इंटीग्रल मल्टीपुल ऑफ ए। इन केस जी इज एडिटिव ग्रुप। ये कह रहा है कि जी वो कोई ग्रुप है, ए उसका मेंबर है, तो इसी ग्रुप को हम साइक्लिक ग्रुप कहेंगे अगर इस ग्रुप के हर मेंबर यानी कि एवरी एलिमेंट ऑफ जी इज एन इंटीग्रल पावर ऑफ ए और एन इंटीग्रल मल्टीपुल ऑफ ए। इंटीग्रल मल्टीपुल ऑफ ए तब होगा जब जी एडिटिव ग्रुप होगा। एडिटिव ग्रुप का मतलब ये हुआ कि जी सेटिस्फाई ऑल पोस्टुलेट ऑफ ग्रुप अंडर एडिशन। जब उसका बाइनरी ऑपरेशन सर्टेन होगा कि वो एडिशन है तब जो है हम इसको इंटीग्रल मल्टीपुल लेंगे, अदरवाइज इंटीग्रल पावर लेंगे। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि अगर जी का कोई एलिमेंट x है तो x या तो ए रेज़ दी पावर m होगा और m a होगा। ठीक है, m a कब होगा? जब ये एडिटिव ग्रुप होगा। फॉर आर x बिलोंग टू जी इज ऑफ द फॉर्म ए रेज़ दी पावर m और m a उस कंडीशन में होगा जब g इज एडिटिव ग्रुप।
where m is some integer or integer, we say that, तो उस कंडीशन में हम कहते हैं g is generated by a और a is the generator of g and it is denoted by g is equal to in bracket a और z is equal to a raised the power m for m belong to z। तो साइक्लिक ग्रुप अब हम आपको समझ में आ गया होगा कि कोई भी एलिमेंट, कोई भी ग्रुप ले लें, अगर उसका एलिमेंट ए है, अगर इसको हम साइक्लिक ग्रुप कहते हैं तो इस जी का जितने भी एलिमेंट है वो इंटीग्रल पावर ऑफ ए होगा। ठीक है, अगर ये एडिटिव ग्रुप है, जो ग्रुप आपने कंसीडर किया है, तो एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ ए होगा। ठीक है, तो कुछ एग्जाम्पल भी हम लोग कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अ मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप whose elements are 1 minus 1 I minus I is a cyclic group। कोई मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप है जिसके एलिमेंट 1 माइनस आई है, वह साइक्लिक ग्रुप है एंड इट्स जनरेटर्स आर आई एंड माइनस आई, और इसका जो जनरेटर है, जैसे हमने कहा कि ए इज द जनरेटर ऑफ जी, उसी तरीके से यह जो मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप है उसका जनरेटर आई भी है और माइनस आई भी है। क्योंकि इसके एलिमेंट सर्टेन हैं, काउंटेबल हैं, इसलिए यह फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप होगा। ठीक है, फाइनाइट किस केस में कहते हैं? जब जो आप निम्नपटी सेट लेते हैं उसके एलिमेंट को आप काउंट कर सकते हैं, मीन्स उसका एलिमेंट काउंटेबल होगा, जिसकी कोई एक संख्या होगी 2 3 4 5 6 etc जो भी हो। तो अब आपका ये क्वेश्चन हो सकता है कि सर ये आई और माइनस आई जनरेटर कैसे हैं? तो जितने भी ये एलिमेंट हैं मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप के, अगर इसको आप यह दिखा ले जाएं कि साहब इनका जो पावर है वो इस तरह से मैच कर रहा है, तो मैं आपको दिखलाता हूं, आप देखें। आई 1 है, माइनस 1 है, आई है, माइनस आई है, ये 4 एलिमेंट हैं। अब यह आई को हमने जनरेटर लिया तो आई पावर 1, आई पावर 2, आई पावर 3, आई पावर 4, आई पावर 0 भी ले सकते हैं। आई पावर 0 भी लेंगे 1 आएगा, आई पावर 1 लेंगे आई आ जाएगा, आई पावर 2 लेंगे माइनस 1 आ जाएगा, आई स्क्वायर की वैल्यू माइनस 1 होती है। आई पावर 3 लेंगे तो आई स्क्वायर इंटू आई स्क्वायर की वैल्यू माइनस 1, तो माइनस आई आ जाएगा, आई पावर 4 की वैल्यू प्लस 1 हो जाएगी। तो आप इसको लें तो यहाँ देखें 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, इनका पावर है। ठीक है, तो जो इनके एलिमेंट मिले वो एन इंटीग्रल पावर ऑफ ए मिल गए। ठीक है, ए क्या है? आई, मतलब जो जनरेटर है उसका इंटीग्रल पावर, उसका पावर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। ऐसे माइनस आई के केस में कर लीजिए, माइनस आई रेज़ दी पावर 0, माइनस आई रेज़ दी पावर 1, माइनस आई रेज़ दी पावर 2, माइनस आई पावर 3, माइनस आई पावर 4। यहाँ देखिए ये 1 आ जाएगा, यहाँ माइनस आई पावर 1 है, माइनस आई आ जाएगा, माइनस आई का होल स्क्वायर है, माइनस 1 आ जाएगा, माइनस आई का होल क्यूब है, माइनस आई आ जाएगा, माइनस आई पावर 4 है, ये प्लस 1 आ जाएगा। ठीक है, आई माइनस आई पावर 5 है तो ये प्लस आई आ जाएगा। तो ये सारे एलिमेंट क्या है? एन इंटीग्रल पावर ऑफ जनरेटर माइनस आई है। ठीक है, इसलिए जो ये मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप है जिसके एलिमेंट 1 माइनस 1 आई माइनस आई हैं, यह मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप साइक्लिक ग्रुप भी होगा। ठीक है, इसी तरीके से कोई एडिटिव ग्रुप ले लें, द एडिटिव ग्रुप ऑफ इंटीजर जेड प्लस, the additive group of integer z plus is a cyclic group, is a cyclic group with generator 1 and minus 1. It is a infinite cyclic group। अब यहाँ इनफाइनाइट कहा गया क्यों? क्योंकि जब हम इंटीजर लेते हैं तो कहाँ से कहाँ तक बिलोंग करता है? माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट तक बिलोंग करता है। तो इनके मेंबर्स को हम काउंट कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे, इसलिए इनफाइनाइट ग्रुप हो जाता है। ठीक है, अब इनका जनरेटर 1 है, माइनस 1 है,
1 में आप m का मल्टीप्लाई कर दीजिए, 1 का मल्टीप्लाई करिए, 2 का मल्टीप्लाई, 3 का मल्टीप्लाई करिए, 4 का मल्टीप्लाई, सेम वैल्यू आती चली जाएगी। वो सब क्या है? इंटीजर है, इसके मेंबर है। एन इंटीग्रल मल्टीपुल ऑफ ए आ गया। अब उसी तरीके से -1 में कर लीजिए, वो भी वैल्यू z का मेंबर है, तो ये एन इंटीग्रल मल्टीपुल ऑफ -a आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि जो एडिटिव ग्रुप z प्लस है, ठीक है, वह जनरेटेड है बाई 1 and -1 बोथ। ठीक है, अब तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। तो साइक्लिक ग्रुप को एक बार हम और डिफाइन कर दे रहे हैं कि कंसीडर ZO बी ए ग्रुप एंड A बी द एलिमेंट ऑफ Z, देन G इज सेड टू बी साइक्लिक ग्रुप इफ every element of Z is an integral power of A or an integral multiple of A, which condition belonging to additive group. An integral multiple of A तब होगा जब वो एडिटिव ग्रुप होगा। ठीक है, आई थिंक क्लियर हो गया। अब इन पे बहुत सारे थ्योरम्स हैं, थ्योरम हम करेंगे, लेकिन उसके पहले बहुत सारे छोटे छोटे जो आपने डेफिनेशंस पढ़ रखे हैं ग्रुप का, अबेलियन ग्रुप का, सेमी ग्रुप का, कम्यूटेटिव ग्रुप का, सब ग्रुप का, और उनके जो थ्योरम्स हैं वो मालूम होने चाहिए, ताकि हम थ्योरम से उनका यूज़ कर सकें और उनका यूज़ कर करके क्वेश्चन सॉल्व कर सकें। तो फिलहाल आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू।